हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं जंतुओं का वर्गीकरण। तो ये जो वीडियो है बेसिकली क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग देखते हैं जंतुओं का वर्गीकरण। तो जंतुओं का वर्गीकरण सामान्यतः 4 तरीके से किया गया है। फर्स्ट है संरचना के आधार पर, दूसरा है मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, तीसरा है प्रजनन विधि के आधार पर और चौथा है वास स्थान के आधार पर। मीन्स संरचना के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्पाइनल कार्ड, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट। तो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला देखते हैं संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, पहला एक कोशिक और बहुकोशिक, 2 तरीके के होते हैं, एक कोशिक और बहुकोशिक। तो एक कोशिक में यानी कि यूनिसेलुलर, एक कोशिक मतलब यूनिसेलुलर, एक कोशिक मतलब यूनिसेलुलर। जिन जंतुओं के शरीर में एक कोशिका पाई जाती है या जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उनको एक कोशिक यानी कि यूनिसेलुलर कहते हैं। ये जो है हमें नेकेड आइज से, नग्न आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये नम जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जिनके बारे में आप डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और माना जाता है कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो इन्हीं यूनिसेलुलर जो है, एक तरीके से इनको कह सकते हैं सूक्ष्म जीव, इन्हीं से हुई। माइक्रोब्स, यूनिसेलुलर माइक्रोब्स जो हैं, इन्हीं से जीवन की उत्पत्ति हुई है। दूसरा है बहुकोशिक। बहुकोशिक मतलब मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो बहुकोशिक से समझ में आ रहा है कि बहुत सी कोशिकाएं यानी कि एक से अधिक कोशिका है तो वो कहेंगे बहुकोशिक, यानी ढेर सारी कोशिकाओं से बना होता है, इनको कहते हैं बहुकोशिक जंतु या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये नेकेड आइज से या नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं। इसमें क्या क्या, हाइड्रा, घोंघा, मछली, मेढक, मनुष्य, जितने भी जो हमें दिखते हैं वो सब मल्टी सेलुलर हैं, बहुकोशिक ही हैं। और एक कोशिक तो दिखते ही नहीं हमको। दूसरा देखते हैं मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पाइनल कार्ड। तो 2 तरीके के हैं, पहला है अकशेरुकी जंतु, दूसरा है कशेरुकी जंतु। तो अकशेरुकी, तो कशेरुका के आधार पे जो हमारी स्पाइनल कार्ड होती है पीठ में, इस तरीके से उसमें छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, है ना। तो इन्हीं को कहते हैं कशेरुका। एक एक हड्डी को क्या कहते हैं, कशेरुका, या इंग्लिश में वर्टिब्री, है ना, वर्टिब्री या कशेरुका कहते हैं एक एक हड्डी को। तो जिनमें ये कशेरुकाओं से मिलके बनी हुई स्पाइनल कार्ड यानी कि मेरुदंड, जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी है, तो वो हो गए, वो क्या हो गए, वो कशेरुकी जंतु हो गए। जिनमें है कशेरुकी, जिनमें नहीं है वो अकशेरुकी। तो ज़्यादातर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें हड्डी पाई नहीं जाती है, रीढ़ की हड्डी, जैसे ये केचुआ, तिलचट्टा, घोंघा, तो ये सब हो गए अकशेरुकी। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स क्यों कहते हैं, जो वर्टिब्रा होती है उसको कहते हैं कशेरुका, और इनवर्टिब्रेट्स का मतलब जिनमें कशेरुका नहीं है, अकशेरुकी। और दूसरे वर्टिब्रेट जिनमें कशेरुका है, दूसरे वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म या वर्टिब्रेट एनिमल्स जिनमें कशेरुकी, जिनमें रीढ़ की हड्डी है। यहाँ देखिए नीचे चित्र में दिया भी है, एक तरफ ये इनवर्टिब्रेट्स हैं यानी अकशेरुकी, दूसरा तरफ कशेरुकी है। इन जितने भी हैं, ये मछली है, मेढक है, छिपकली है, चिड़िया है, चूहा है, कछुआ है, इन सब में रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट होती है, तो इनको कहते हैं वर्टिब्रेट्स और इनको कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स, इनमें नहीं होती है।
थर्ड देखते हैं, प्रजनन विधि के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। मतलब रिप्रोडक्शन या प्रजनन क्या होता है, अपने जैसे सूक्ष्म जीव, अपने जैसे ही छोटे जीवों को उत्पन्न करना, जिससे वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संख्या यहाँ बनी रहे, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा अगर बच्चे नहीं होंगे। तो प्रजनन विधि के आधार पर ये दो तरीके का रिप्रोडक्शन, प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन, री मतलब पुनः, पुनः से प्रोडक्शन करना अपने जैसे जीवों का, रिप्रोडक्शन। तो ये होते हैं अंडयुज और जरायुज, दो तरीके के। अंडयुज को कहते हैं ओवीपेरस, ओवीपेरस, ठीक, और जरायुज को कहते हैं विवीपेरस। तो दो तरीके हो गए। अब हिंदी में कहेंगे तो अंडयुज और जरायुज, इंग्लिश में कहेंगे तो ओवीपेरस एंड विवीपेरस। तो अंडयुज वो जो अंडे देते हैं, तो वो सब मछली, मेढक, छिपकली, सर्प, पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सब अंडे देते हैं, तो ये हो गए ओवीपेरस या अंडयुज। और जो बच्चे देते हैं जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश, गाय, बकरी, ये सब हो गए विवीपेरस यानी कि जरायुज। लास्ट है वास स्थान के आधार पर, वास स्थान के आधार पर मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, है ना। वास स्थान मतलब हैबिटेट, जहाँ रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं वो, मोस्टली ज़्यादा टाइम अपना कहाँ बिताते हैं। तो इसमें देखिए तीन तरीके के दिखाए गए हैं, जलीय जंतु, वायवीय जंतु और स्थलीय जंतु। जलीय जो जल में रहते हैं जैसे मछली, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स। वायवीय मतलब वायवीय जंतु जो ज़्यादातर हवा में उड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे टाइम हवा में ही रहते हैं, ज़्यादातर जो हवा में अपना ज़्यादा समय बिताते हैं जैसे चिड़िया वगैरह उड़ती हैं, तो इनको कहते हैं एरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स। थर्ड टाइप के हैं स्थलीय जो ज़मीन पर रहते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, मनुष्य, ये सब, इनको इंग्लिश में कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल। और इनमें एक और होता है उभयचर, जो दोनों जगह रह लेता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबियन, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, है ना। दोनों जगह रह लें, यानी कि ज़मीन पर भी रह लें और पानी में भी रह लें। इसमें है मेढक, कछुआ, ये सब ज़मीन में भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं। जब मेढक ज़मीन पर रहता है तो उसमें सांस कहाँ से लेता है, अपनी स्किन से, और जब पानी में रहता है तो फेफड़ों से। तो ये थे एम्फीबियंस। तो बच्चों ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, और ये स्पेशली क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। जब हायर क्लासेस में होंगे तो और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप बच्चों को समझ में आया होगा।